हेलो दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल किए होंगे और सब लोग चाहते हैं जो आईटीआर हमने फाइल किए हैं वो इनकम टैक्स के द्वारा प्रोसेस हो जाए और मेरे को जो रिफंड मिलने वाला था वो मेरे को मिल जाए। क्या आप कभी सोचे हैं अगर फाइल किया गया रिटर्न 120 दिन के अंदर में वेरीफाई नहीं किया गया तो क्या होगा? क्या ऐसा कुछ प्रोसेस है जिसके माध्यम से आईटीआर वेरीफाई किया जा सकता है? अगर उस प्रोसेस भी फेल हो जाता है क्या हम लोग के ऊपर में पेनल्टी लगेगा? अगर पेनल्टी लगता है तो कितना पेनल्टी होगा? अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली दोस्तों, इनकम टैक्स जो बोलता है ए नॉन वेरीफाइड रिटर्न इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो पॉइंट जो बोलता है ए नॉन वेरीफाइड रिटर्न इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न। आईटीआर वेरीफाई के लिए 6 तरीका होता है, जिसमें से 5 तरीका है ऑनलाइन प्रोसेसिंग और 1 तरीका है फिजिकल कॉपी सीपीसी बेंगलोर को भेजना है। ठीक है, अगर आप आईटीआर वेरीफाई नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको इनवैलिड रिटर्न हिसाब से ट्रीट करता है। जिन्होंने 120 दिन का अंदर में वेरीफाई नहीं करते हैं तो उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक लॉ बनाया है। आप अपने आईटीआर को इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल है उस पर लॉगिन करके कंडोनेशन डिले रिक्वेस्ट, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, आप लॉगिन करने के बाद कंडोनेशन डिले रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडोनेशन डिले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो क्या होगा, उसका ऊपर में हम लोग बाद में थोड़ी देर में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कंडोनेशन डिले रिक्वेस्ट कैसे फाइल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको इनकम टैक्स का नया पोर्टल पर लॉगिन करनी है। जैसा लॉगिन करते हो इस तरह का आपको आपका जो प्रोफाइल है शो होगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सारा प्रोफाइल यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे शो होगा आपको क्या करनी है, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वाला मेनू ऑप्शन, ठीक है, मेनू ऑप्शन में जाना है। सर्विसेज जो टैब है उसके ऊपर में क्लिक करनी है। ठीक है, जैसे क्लिक करते हो देखिए इस तरह का बहुत सा ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि रिफंड, री इशू, कंडोनेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, जो कंडोनेशन रिक्वेस्ट दिख रहा है उसके ऊपर में क्लिक करनी है। ठीक है, जैसे क्लिक करते हो देखिए इस तरह का आपको होम पेज शो होगा। ठीक है, जैसे कि कंडोनेशन रिक्वेस्ट, रेज एंड व्यू सबमिटेड कंडोनेशन डिले रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ द बिलो कैटेगरी। ठीक है, आपको यहाँ पे चूज करनी है, जैसे कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंडोनेशन रिक्वेस्ट यू वांट टू प्रोसीड विथ। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है डिले इन सबमिशन ऑफ आईटीआर भी। ठीक है, क्योंकि हम लोग को डिले कर चुके हैं उस रिगार्डिंग हम लोग को अभी यहाँ पे टिक करनी है। जैसे टिक कर दिए हैं उसके बाद आपको क्या करनी है, कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करनी है। ठीक है, जैसे कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करते हो देखिए इस तरह का आपको एक तो पेज शो होगा, जैसे कि डिले इन सबमिशन ऑफ आईटीआर भी, यानी डिले इन सबमिशन ऑफ आईटीआर भी, व्यू डिटेल्स एंड चेक स्टेटस फॉर कंडोनेशन रिक्वेस्ट रेज्ड बाय यू, मतलब हम लोग अभी रेज कर रहे हैं कंडोनेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नो कंडोनेशन रिक्वेस्ट हैव बीन रेज्ड, मतलब हम पहले से ही कुछ नहीं किए थे, हम लोग अभी नया कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करनी है, क्रिएट कंडोनेशन रिक्वेस्ट के ऊपर में जो यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है उसके ऊपर में क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करते हो देखिए, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ पे जैसे दिख रहा है डिले इन सबमिशन ऑफ आईटीआर भी, रेज कंडोनेशन रिक्वेस्ट फॉर डिले इन सबमिशन ऑफ आईटीआर भी,
यू हैव नो आईटीआर फॉर व्हिच आईटीआर भी वाज रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, मतलब मेरा जो आईटीआर भी एक्नॉलेजमेंट वो मतलब इनकम टैक्स सबसे प्रोसीड किया गया है। जैसे यहाँ पे आपको एक तो ट्रांजैक्शन आईडी शो होगा, उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिए। उसके बाद आपको जैसे चेक करनी है जो हम लोग को कंडोनेशन डिले रिक्वेस्ट डाले थे उसका प्रोसेसिंग कब तक हुआ है और पेंडिंग है कि प्रोसीड हो चुका है, कैसे चेक करनी है। यहाँ पे आपको आना है। फिर भी जैसे कि कंडोनेशन रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको फिर क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको वो वाला जो रेफरेंस आप ट्रांजैक्शन आईडी रखे होंगे उसको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको शो होगा, ठीक है दोस्तों जैसे कि आप लोग कंडोनेशन डिले रिक्वेस्ट डाल देते हो, उसके बाद जो आपको मिलता है ट्रांजैक्शन आईडी उसको रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद हम जैसे अभी बोल दिए हैं सर्विस टैब में ऊपर में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक जो चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ कंडोनेशन डिले रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल दिया है आपका जो कंडोनेशन डिले रिक्वेस्ट ये कब अप्रूवल होगा या रिजेक्शन होगा, इसके लिए कुछ टाइम लिमिट बताया गया है नहीं है, ठीक है। अगर कंडोनेशन डिले रिक्वेस्ट इनकम टैक्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है तो इनकम टैक्स बोलता है टैक्स पेयर को इनकम टैक्स लॉ सब से जो प्रोविजन बना हुआ है उसको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ए नॉन वेरीफाइड रिटर्न इज ट्रीटेड एज एन इनवैलिड रिटर्न अंडर इनकम टैक्स लॉ। यहाँ पे इनकम टैक्स साफ साफ बता दिया है ए नॉन वेरीफाइड रिटर्न को हमेशा इनवैलिड रिटर्न बोला जाता है। तो चलिए पेनल्टी सेक्शन ऊपर में नज़र डालते हैं। इनकम टैक्स एक्ट जो बोलता है कैसे और कितने अमाउंट लगेगा अगर आपका रिटर्न वेरीफाई नहीं करा गया है तो। आज पर सेक्शन 234F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो बोलता है लेट फाइलिंग फी आप कितना देना होगा 5000 और 1000, ये दोनों से एक चीज आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आपका जो इनकम है अगर 5 लाख तक है तो आपके लिए 1000 पेनल्टी लगेगा, अगर उसके ऊपर में है तो आपके लिए 5000 पेनल्टी देना होगा, ठीक है। तो टैक्स पेयर को और भी क्या देना होगा, यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया है टैक्स पेयर को इंटरेस्ट भी पेमेंट करनी है। जैसे कि आज पर सेक्शन 234A सबसे 1% पर मंथ फॉर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स रिमेनिंग अनपेड, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं करा गया है तब आपके लिए 1% पर मंथ सबसे आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होगा, ठीक है। और क्या बताया गया है पेनल्टी सेक्शन में, देखिए टैक्स पेयर को सेटअप और कैरी फॉर लॉसेस भी बेनिफिट नहीं मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है जो लोग रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको कंसीडर करता है कि वो लोग टैक्स विभाजन जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोग के ऊपर में पेनल्टी लगा देता है और साथ साथ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों आईटीआर वेरिफिकेशन करना कितना जरूरी होता है, ठीक है। मेरा तो रिक्वेस्ट यही है जो लोग आईटीआर भर रहे हैं या फिर दूसरे से भरवा रही है तो उन लोग को आईटीआर फाइल के साथ साथ इमीडिएट वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप देख लिए होंगे जैसे कि कितना सारा जो पेनल्टी है, कितना सारा जो यहाँ पे प्रोविजन बना हुआ है आपका ऊपर में लग सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।